गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक शॉर्ट स्टोरी आपके साथ शेयर की जाएगी और हो सकता है कि आपकी लाइफ में लगे हुए ब्लॉक्स खुलें और आप अपनी लाइफ में जो है अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में, आप कहीं पे भी हो, आप एकदम राइज करें और वो ब्लॉक्स खुल जाएं आपके। शॉर्ट स्टोरी है, शेयर करेंगे। राधे श्याम एक बहुत ही हुनरमंद व्यक्ति था और उसे गुलकंद बनानी आती थी। ये जो न्यू जनरेशन के लोग हैं, इनको गुलकंद के बारे में जानकारी नहीं है। गुलाब के फूल होते हैं, गुलाब के फूल जो हैं उनको तोड़कर उन्हें क्या किया जाता है, मिश्री में डाल के सूर्य की धूप में रखा जाता है, उससे गुलकंद बनती है। और गुलकंद बनाने में काफ़ी हुनर चाहिए। राधे श्याम इस हुनर के मालिक थे और उनकी जो गुलकंद थी वो बड़े ध्यान से बनाते थे। और गुलकंद के बनाने के प्रोसेस में वो पहले गुलाब के फूल उगाते थे और अच्छी क्वालिटी की मिश्री लाते थे। जो भी काम करते थे उनका काम एक्सीलेंट था। उनका जो गुलकंद बनाने का प्रोसेस था एक्सीलेंट था। क्या था, स्किल उनका बड़ा ज़बरदस्त था किसके मामले में, गुलकंद बनाने के मामले में। लेकिन क्या था, उनको उन्होंने वो गुलकंद जो थी वो इलाके के गधों को बांटनी शुरू की। और आपको मालूम है, गधा क्या जाने गुलकंद का स्वाद। इसके कारण राधे श्याम जो है फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, क्योंकि उनका कोई खर्चा पानी नहीं निकलता था और वो काफ़ी दुखी रहते थे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लोग काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे थे, लेकिन राधे श्याम जो थे वो कर्जे में डूब रहे थे, कर्जों में डूब रहे थे और घर गृहस्थी उनकी बहुत मुश्किल से चल रही थी। राधे श्याम जो है इतने दुखी हुए कि उन्होंने सोचा कि यार मैं सुसाइड कर लेता हूँ। लेकिन क्या होता है कि भगवान जो है नेक बंदों के साथ हमेशा साथ देता है। राधे श्याम जो है एक नदी में कूदने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे एक संत जो है आते हैं और वो कहता है चलो अब नदी में कूदने लगे हैं, पहले मैं संत को प्रणाम करूं। जो संत को प्रणाम होता है, गुरु को प्रणाम होता है, वो कभी खाली नहीं जाता। उन्होंने संत को प्रणाम किया। संत ने जो है वो बड़े आवा मंडल था उनका, संत का। उन्होंने उन्हें प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया, दीर्घ आयु का। राधे श्याम बोलना कि मैं तो सुसाइड करने जा रहा हूँ, आप मेरे को दीर्घ आयु का जो है ये आशीर्वाद दे दो। संत बोलते हैं कि बेटे मैं तेरे को दीर्घ आयु का आशीर्वाद भी दे रहा हूँ और साथ में मैं तेरे को ये भी आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम बहुत संपन्न हो गए। यहाँ पे राधे श्याम जो है उनके चरणों में पड़ के रोने लग पड़ा। उसने सारी स्टोरी बताई कि उसे 20 साल लगे हैं गुलकंद बनाने के हुनर में आने के लिए, लेकिन उनकी गुलकंद जो है उसकी वैल्यू नहीं पड़ती। यहाँ पे संत ने जो थे उन्होंने प्रेम पूर्वक एक थप्पड़ राधे श्याम को लगाया। कहते बेटा ऐसा है, तूने पानी में कूदना है कूद जा, लेकिन मेरी एक बात याद रख, तू इतनी शानदार गुलकंद बनाता है, लेकिन वो गुलकंद तू किनको देता है। तो यहाँ पे वो बोला जी मैं गधों को देता हूँ। कहता है यहाँ पे तू बिल्कुल गलत है। गुलकंद बनाने का हुनर ठीक है, लेकिन क्या है, गुलकंद कभी गधों को नहीं दी जाती। गधे उसकी कभी वैल्यू नहीं डालते। गुलकंद बनाता है जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, वहाँ पे तेरे को देनी चाहिए। जो संत हैं उसको बोलते हैं कि एक वर्ड होता है तुम्हारी दुनिया का, इट इज़ नोन एज टारगेट ऑडियंस, टारगेट मार्केट। आपको अपनी टारगेट मार्केट जो है उसे चेंज करना चाहिए। और जो जैसे कोई राजा हैं, जो और लोग हैं जो गुलकंद के चाहवान हैं, अगर आप उनको गुलकंद दिलाना शुरू करोगे तो आप ज़िंदगी में काफ़ी राइज करोगे। अदरवाइज़ अगर तुम्हें जी कूदना है तो मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। राधे श्याम जो थे उन्होंने संत को प्रणाम किया और उन्होंने अच्छी गुलकंद बना के जो इलाके के अच्छे लोग थे, जो संपन्न थे, जो हुनर की जो है कदर करने वाले थे, उनको उसने गुलकंद बेचना शुरू किया। देखते देखते उसका नाम हो गया और देखते देखते उसका कर्जा उतर गया और देखते देखते वो एक संपन्न व्यक्ति बन गया। वही राधे श्याम, वही गुलकंद थी और वो उसका बनाने का हुनर था। लेकिन संत का
एक आशीर्वाद मिला, रास्ता निकला। कौन सा रास्ता? क्या कि आप अपनी गुलकंद तो बनाओ, लेकिन उसे कहाँ दीजिए जहाँ पे उसके हुनर की, आपके हुनर की कदर है। स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, हम लोग सभी अपनी अपनी गुलकंद बनाने में माहिर हैं। अपनी अपनी गुलकंद, अपने अपने प्रोफेशन की, जो भी हमारा प्रोफेशन है वो गुलकंद बनाना ही है। लेकिन अपने स्किल्स को हम किन को दे रहे हैं? क्या कहीं हम अपने गुलकंद गधों को तो नहीं दे रहे? अगर ऐसी बात है तो एक लंबी सांस लीजिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली गुलकंद बनाना ना छोड़िए, लेकिन गुलकंद जो है कहाँ पे दीजिए जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, जहाँ पे उसका नीड है। और ऑनेस्टली एक चाय के कप का चुस्की लेते हुए ये देखिए कि आपने इतना टाइम अपने स्किल को डेवलप करने में लगाया है, लेकिन आप अपना स्किल जो होता है वो कहाँ पे दे रहे हैं? कहीं आपको ये गधे गधे लोग एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे? इस चीज़ का आपने ध्यान देना है, ये ज़रूरी है। और ये जो गधे हैं, इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपका गुलकंद बनाने का हुनर जो है वो बढ़े, और आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे, और आपको गधों को आइडेंटिफाई करना आ जाए, और आप कभी भी अपनी गुलकंद गधों को ना दीजिए। मैं एक इडियट हूँ जिसने अपनी गुलकंद जो है काफ़ी ज़्यादा गधों को दी। थैंक यू वेरी मच। लव